अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 22 जवान टनल के अंदर गए। ये इस वक्त की ताजा खबर, ताजा अपडेट हमारे सहयोगी शिवांग मौके से हमें बता रहे हैं। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है, इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमों को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सुरंग के अंदर जाना था और अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 22 जवान टनल के अंदर पहुंच चुके हैं। 41 मजदूर जो कि यहां पर पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। एक और बड़ी खबर, टनल के अंदर आखिरी पाइप डालने की तैयारी हो रही है। टनल के अंदर आखिरी पाइप जो है वो डाला जाएगा और उसके बाद जो अंतिम गतिरोध है उसे खत्म करके ये जवान मजदूरों के पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले जो जानकारी दी गई वो ये कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मीटर का फासला बचा हुआ है इन मजदूरों से और अब उस फासले को पाटने की तैयारी की जा रही है और माना यह जा रहा है कि वो फासला पाट लिया गया है, लिहाजा ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। एनडीआरएफ के 22 जवान इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में वहां पर एम्बुलेंस लगाई गई है और ताकि जल्दी से जल्दी इन तमाम लोगों को, इन तमाम मजदूरों को मेडिकल सहायता भी दी जा सके। शिवांग, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल समीर, ठीक कहा आपने कि ऑपरेशन बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और अंतिम चरण हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस चरण के अंदर मेडिकल फैसिलिटी देना भी शामिल है। तो कुल मिला के ये माना जाए कि अब क्योंकि एनडीआरएफ के जवान अंदर चले गए हैं तो ये आखिरी पड़ाव है जो उनको हार्नेस के थ्रू पुल करने का काम किया जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इस टेंट के अंदर एक छोटा सा अस्पताल और डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जो उनका प्राइमरी इलाज करेगी, उनको आते ही उनका चेकअप करेगी, उनकी मानसिक कंडीशन कैसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल कंडीशन के साथ साथ प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का जो सबसे बड़ा जोर था वो यही था कि क्योंकि 17 दिन का वक्त बीत चुका है तो ऐसे में इनकी मानसिक कंडीशन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन अंदर भेजी गई थी, साथ साथ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट स्पॉट पे लगातार 17 दिन मौजूद रहे, उनसे बातचीत स्थापित करते रहे, उनको चोर पुलिस जैसे गेम भी खिलाए, साथ साथ मोबाइल भेजे गए, मोबाइल में उनको गेम खेलने के लिए प्रेरित किया गया। तो कुल मिला के पूरी तरीके से ख्याल रखा गया कि कहीं ना कहीं उनकी जो मोरल है वो डाउन ना हो। और वही एक बड़ा कारण भी है कि जब कल प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा साहब यहाँ पहुंचे थे, अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पहुंचे थे, तो उनसे बातचीत में लेबर्स ने एक विश्वास जताया, एक पॉजिटिविटी जताई और कहा कि आप मेहनत कीजिए, हमें बाहर आने का इंतजाम है। शिवांग, आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हमारे को पूर्व सदस्य एनडीआरएफ के पीके मिश्रा सर ज्वाइन कर चुके हैं। मिश्रा सर, आप हमें ये बेहतर बता पाएंगे, जब हम इस खबर के इस तरीके से देखते हैं कि आखिरी पड़ाव है, जब हमें ये खबर मिलती है कि अब एनडीआरएफ के 22 जवान भी अंदर चले गए हैं, जब हमें ये खबर मिलती है कि किस तरीके से अब आखिरी पाइप डालने का काम किया जा रहा है, आखिरी पड़ाव में आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल, ये क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स ए गुड सक्सेस। और आज मंगलवार है और उम्मीद था कि आज जरूर हमारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। जो काम हमारे रैट माइनर्स, जो काम हमारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ और हमारे जवान किए और हमारे मेडिकल टीम ने और टेक्निकल एक्सपर्ट ने किए, ये उनको सैल्यूट देता हूँ। और अभी जो काम है जो एनडीआरएफ के जवान और एसडीआरएफ के जवान किए हैं, इन्होंने ब्रीदिंग ऑपरेटर्स लेकर के अंदर किए हैं और जो नॉर्मल मेडिकल एड वो भी साथ में लिए हैं। और ये वहां से अभी मेन चीज है, उनको एक एक करके कैसे बाहर निकालेंगे। बाहर आने के बाद तो अलग बात है, मेडिकल टीम सब उनको लुकआफ्टर करेंगे। मेन चीज टनल के अंदर से उनको कैसे 1 बाय 1 बाहर करेंगे। इसलिए ऑलरेडी एनडीआरएफ का ट्रेड जवान अंदर दाखिला कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है कि किसी वक्त पहला मजदूर जरूर बाहर आएगा। और इसमें जो है श्रेय सबको जाता है। अब बेशक हम ब्लेम नहीं कर सकते अगर मशीन को, अगर मशीन भी बहुत अच्छा काम किया, टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छे काम किए और हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के टीम भी बहुत अच्छे काम किए। बिल्कुल, लेकिन ऑपरेशन के अंतिम मोड़ पर सबसे ज्यादा सफलता पीके मिश्रा जी इस बात को लेकर मिली कि जो मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई थी, यानी जो हमारे मजदूर लगे हुए थे मैनुअल ड्रिलिंग में, उनको सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। रेस्क्यू टीम ये कह रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग हमने रोकी नहीं, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से ज्यादा कामयाबी हासिल हुई, ये नजर आ रहा है फिलहाल।